सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो पे। पार्ट 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के ऑनर्स पेपर 1 से जो आपके एग्ज़ाम में पूछने योग्य वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके बाद आप लोगों का ज़्यादा डिमांड रहेगा कि पेपर 2 के ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं बनाऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके रखना पड़ेगा और इस वीडियो को अवश्य लाइक करना है और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करना है। उसके बाद देखूँगा कि आप लोगों का डिमांड है, तब मैं पेपर 2 के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ जानकारी आप लोगों को बता दूँ। आप पेपर 1 पार्ट 1 में होंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और दोनों ही पेपर में 10-10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वस्तुनिष्ठ रहता है। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इस हिसाब से 10 क्वेश्चन का आंसर सही देने पर 20 नंबर आपको मिल जाएगा। और मार्क स्कोर ज़्यादा लाने के लिए आपको इस सभी क्वेश्चन को आंसर सही देना आवश्यक है। ठीक है। तो आप लोगों के इस बार के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। देखिए कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, और राजस्थान के हनुमानगढ़ एक ज़िला है या जगह है, उस वहाँ जो है ना स्थित है कालीबंगा। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कालीबंगा का साहित्यिक अर्थ क्या है। देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है साहित्यिक अर्थ। देखिए काली का काला, ठीक है, अब बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, तो काला चूड़ी होता है इसका। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस हिसाब से आपको ऑप्शन दे करके पूछा जाएगा। ठीक है। पुरुष सूक्त संबंधित है, तो ये वेदों में जो है ना संबंधित है वेदों से, और वो भी ऋग्वेद से है, तो यहाँ पे है। ठीक है। पुरुष को प्रधान माना गया है ऋग्वेद में। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नारी वैदिक काल की नहीं है। देखिए यहाँ पे सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को, कौन सी नारी वैदिक काल की नहीं है। आंसर में राधिका रहेगा, तो राधिका नहीं है। इसके बाद जो है आप लोगों के पांचवा क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजगिरी, और इसका जो है गिरिवज्र दूसरा नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी था, तो ये मेगास्थनीज था, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद मेघदूत का रचयिता कौन था, तो वो आप लोगों को पता है कालिदास। ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ कालिदास। इसके बाद जो है आठवां तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है प्रयाग सशक्ति संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे समुद्रगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। ठीक है, बांसखेड़ा त्रामपत्र का संबंध है, तो बांसखेड़ा त्रामपत्र का संबंध है वो हर्ष से। ठीक है, हर्ष। इसके बाद जो है अगला आप लोगों को कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मैं ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए मैं यहाँ पे केवल आंसर ही लिया हूँ। ठीक है। सिंधु वासियों से प्रमुख देवता कौन थे, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, के आप लोगों को याद रखना है, तो शिव। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। 10 मंडल में किस किस को दर्शाया गया है वो आप लोगों को अवश्य याद रखना है। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। देखिए कौटिल्य किसको कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा किसको कहते हैं, चाणक्य को, और उसका वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। इसके बाद जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, तो ये आप लोग को याद रखना है। और जैन धर्म में कितने आप लोगों के कितने तीर्थंकर हुए, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, 24। वैसे आगे बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अगला है कि किसने चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन, सिक्का मतलब मुद्रा, मुद्रा शास्त्र। ठीक है। इसके बाद चरक कौन था, तो चरक एक चिकित्सक था, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसका बहुत चर्चा होता है। ठीक है। इसके बाद पंचतंत्र की रचना किसने की थी, ये विष्णु शर्मा ने की थी, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोगों को रखना है बृहद्रथ। इसके बाद है हर्षचरित का लेखक कौन था, बाणभट्ट, याद रखेंगे।
कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, याद रखेंगे। इसके बाद बुद्ध की वास्तविक नाम क्या था? देखिए बुद्ध के वहाँ पे हम वहाँ पे बताए थे कौटिल्य का और यहाँ पे बुद्ध का। तो सिद्धार्थ गौतम जो है आपको बुद्ध के वास्तविक नाम हो जाएगा। जैसे शॉर्ट में गौतम बुद्ध भी याद रखते हैं। हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो आपको पता है सोना चांदी सब बेचा जाता था मोहनजोदारो वाले में फिल्म में, तो लोहा के जानकारी वहाँ के लोगों को नहीं थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बाढ़ के द्वारा 7 बार से अधिक बार बर्बाद हुआ? तो मोहनजोदड़ो आप लोगों को याद रखना है ये क्वेश्चन। इसके बाद 25 नंबर है, पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना किसने की? तो वेद की रचना जो है महर्षि वेदव्यास, वेद से वेद मिला लीजिएगा वेदव्यास हो जाएगा। इसके बाद है पुरुष सूक्त निम्न में से किस वेद का भाग है? आप लोगों को चारों वेद दिया जाएगा, इसमें आप लोगों को ऋग्वेद याद रखना है। वैसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन बताए थे वो भी है, ठीक है। पुरुष सूक्त संबंधित है ऋग्वेद से। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो आप लोगों को याद रखना 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और 10 मंडल है, 10 मंडल किसको किसको समर्पित है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का काल क्या था? तो आप लोगों को याद रखना है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए, ये मैं बताया हूँ। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा के द्वारा बनाया गया? तो ये हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। इसके बाद उत्तर भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य या हिंदू राजा कौन थे? ठीक है, तो इसका याद रखेंगे हर्ष था। तो इतने क्वेश्चन को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा और इसी से उम्मीद है कि आप लोगों के जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। सब्जेक्टिव चाहिए या और भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इसको लेकर के मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।